चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैं हूं राकेश और आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का अध्याय एक वास्तविक संख्याएं। इस अध्याय के हमने प्रश्नावली 1.1, 2 तथा प्रश्नावली 1.3 तक के प्रश्नों को हल कर दिए हैं। इस वीडियो में हम सब प्रश्नावली 1.4 को हल करेंगे, परंतु प्रश्नावली शुरू करने से पहले इस प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को हम लोग कवर कर लेंगे ताकि हमें चैप्टर हल करने में कोई परेशानी ना आए। तो हमारे कीवर्ड्स हैं शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? शांत दशमलव वे संख्याएं होती है जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित या परिमित संख्याएं होती है। शांत दशमलव वे संख्याएं होती है जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या होती है, जैसे कि 2.5, तो इसमें दशमलव बिंदु के बाद एक संख्या है। उसी तरह से 4.642 etc. ये सभी शांत दशमलव प्रसार के उदाहरण हैं। तथा साथ ही शांत दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है और इन्हें इसलिए हम सब p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ पे p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं अर्थात जिनका यदि मान सह ज्ञात किया जाए, HCF ज्ञात किया जाए, तो इनका HCF 1 होगा। जहाँ पे q का जब अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो q का अभाज्य गुणनखंड 2m.5m अर्थात q का गुणनखंड हर का गुणनखंड 2m × 5n के रूप में होता है, जहां m तथा n ऋणोत्तर या नॉन नेगेटिव पूर्णांक हैं। ऋणोत्तर पूर्णांक या नॉन नेगेटिव संख्या वे संख्याएं होती है जो कि होती है अर्थात शून्य और जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल पॉजिटिव नंबर्स होंगे, वे सभी मिलकर के नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट बनाते हैं। अगला कीवर्ड हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? अशांत दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद अशांत दशमलव वे संख्याएं हैं जिनमें दशमलव बिंदु के बाद की अंकों की संख्या निश्चित या परिमित संख्या नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे 3.3 अशांत दशमलव है, क्योंकि 3 से 10 को डिवाइड करते हैं तो हम सभी से 3 टाइम्स में लगाते हैं, 3 3 9, और हम जब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। और इसे आगे घटाने के लिए हम सब डेसिमल लेंगे और डेसिमल के बदले हम सब 0 उतारेंगे तो हमें अब संख्या 10 प्राप्त हो जाएगी। अब हम सब 10 को पुनः 3 से लगाएंगे तो 3 × 9, हम सब 3 से 10 को 3 3 9 लगाएंगे 3 टाइम्स में, से 9 माइनस करेंगे तो हमें पुनः से 1 प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसे हमें अगर लगाना हो तो फिर हम सब डेसिमल से 0 लेंगे तो फिर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, और इसी तरह से यह प्रक्रिया जारी रहेगी। तो इस प्रकार के दशमलव 3.3 ... प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाते हैं। इनमें दशमलव बिंदु के बाद अनंत संख्याएं होती है अथवा दशमलव के बाद कुछ अंक लगातार पुनरावृत्ति करती हैं। इन्हें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो हमने समझ गया कि शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होते हैं। वे दशमलव संख्याएं जिसके दशमलव बिंदु के बाद निश्चित संख्याएं होती है उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, तथा अशांत दशमलव प्रसार वैसे दशमलव प्रसार होते हैं जिन दशमलव के दशमलव बिंदु के बाद की संख्याएं अनिश्चित या अनंत होती हैं, उसे अशांत दशमलव कहते हैं। या फिर जिस दशमलव प्रसार के दशमलव बिंदु के बाद कुछ संख्याएं
लगातार एक पैटर्न के रूप में पुनरावृत्ति करती है, इस प्रकार के दशमलव को अशांत दशमलव कहते हैं। अगला कीवर्ड है ऋणेतर पूर्णांक अर्थात नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव या ऋणेतर किसे कहते हैं? तो यह 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि होते हैं, अर्थात नॉन नेगेटिव नंबर इज इक्वल टू 0 एंड ऑल पॉजिटिव होल नंबर। शून्य और सभी धनात्मक पूर्ण संख्याएं ऋणोत्तर पूर्णांक कहलाती है, अर्थात 0 और ऑल पॉजिटिव नंबर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर कहलाएंगे। अब हम सब इसके प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 के पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवृत्ति हैं। हमें 1.4 के पहले प्रश्न में 9 प्रश्न दिए गए हैं। बारी बारी से हम सब प्रश्न संख्या पहले के प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। पहले का पहला प्रश्न है 13/3125। हमें इस परिमेय संख्या को ज्ञात करना है कि ये इनका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। तो आइए हम सब पहले के पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो हम सब जानते हैं कि कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। इसकी स्पष्टता के लिए हम सब उनका हरों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि उनके अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का हुआ तो हम सब कहेंगे कि उस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति हैं, शांत हैं। यदि हम सब हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n या 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है तो हम सब कहेंगे कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। तो आइए हम सब पहला प्रश्न हल करते हैं। इसके लिए हमें 13/3125 जो परिमेय संख्या दी गई है, हमें इसके हर अर्थात 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सब सबसे पहले 3125 को सबसे छोटी क्रमागत अभाज्य संख्या 2 से भाग लगाते हैं। तो हम पाते हैं कि यह 2 से विभाज्य नहीं है। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 से जब हम सब लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि 3125 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इसके बाद हम सब जब 2, 3 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या से इसे भाग लगाते हैं, 5 से भाग लगाते हैं, तो हम पाते हैं कि यह 5 से डिविजिबल है। 5 से 3125 625 टाइम्स में डिविजिबल है। अब हम सब 625 को वापस से भाग 5 से लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि यह 125 में टाइम्स में डिविजिबल है। इसी प्रकार से हम सब 5 से इसे लगातार काटते जाते हैं और अंततः हमें कटाते हुए 1 प्राप्त हो जाता है। तो हम सब यहाँ पे रुक जाएंगे और अभी तक हमने 3125 को कटाने में जितनी भी संख्याएं प्रयोग की है वो संख्याएं 3125 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से 3125 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 3125 के अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है। इस प्रकार से आगे लिख लेंगे 13/3125 इज इक्वल टू, न्यूमरेटर के स्थान पे हम सब न्यूमरेटर 13 ही लिखते जाएंगे और डिन्यूमरेटर हर के स्थान पे 3125 के स्थान पे इसका अभाज्य गुणनखंड 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 उतार देंगे। हम सब हर को 5 भी लिख सकते हैं। इसे हम सब 5 लिख देंगे तो हमें 13/5 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का हो तो हम सब उसे
शांत दशमलव होना समझते हैं। तो इसलिए हम देख पाते हैं कि हमारे अभाज्य गुणनखंड में 5⁵ दिया गया है, अर्थात यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार है। परंतु अगर चाहे तो इसे आगे भी हल किया जा सकता है। इसके लिए 2n m पाना चाहते हैं, तो इसके लिए इसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जा रहा है ताकि इसके फैक्टर में 2m ला सके, और चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अतः हमने अगले स्टेप में 13/5⁵ इंटू 1 लिखा है। अब इसके बाद वाले स्टेप में 13 का 13 ऊपर रहने देंगे और नीचे में 5⁵ उतार देंगे, और 1 के बदले इंटू के रूप में 2⁻0 लिख देंगे, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 होने का अर्थ है कि उसका मान 1 ही होता है। तो 1 के स्थान पे 2⁻0 लिख सकते हैं। अब इसे अगर हम अरेंज कर लें डिनोमिनेटर को, तो 2 छोटा है इसलिए 2 को पहले लिख लेंगे और 5 को बाद में लिख लेंगे, तो हमें स्टेप प्राप्त होगा 13/2⁻0 इंटू 5⁵। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का आ चुका है। अतः हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में है, जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड 5⁵ है, और इसे 2m इंटू 5 इंटू n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। दिए गए फ्रैक्शन 13/3125 को 2m इंटू 5n के रूप में एक्सप्रेस कर पाया, इसलिए हम कहेंगे कि यह परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रकार की है। हम पहले के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। पहले का दूसरा प्रश्न है 17/8। तो इसमें भी हम इसका हर का अभाज्य गुणनखंड याद कर लेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 2 4, 4 2 8 होता है। अतः हर का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 दिया गया है। इसे 2⁻³ भी लिख सकते हैं। तो 17/8 को 17/2 इंटू 2 इंटू 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के फैक्टर्स हैं। अब इसे 17/2⁻³ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है, 2 का रिपीटेशन 3 टाइम्स है, कि 17/2⁻³ का डिनोमिनेटर 2m के रूप का है। तो यदि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n के रूप का लाना चाहते हैं, तो 5n के रूप का लाने के लिए हमें इसमें डिनोमिनेटर में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिस तरह से हमने प्रश्न पहले में हल किया था। तो इस अगले स्टेप में 17/2⁻³ इंटू 1 कर देंगे, और इसके बाद वाले स्टेप में 1 के स्थान पे 5⁻0 लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमें फाइनली स्टेप प्राप्त होता है 17/2⁻³ इंटू 5⁻0। तो हम देख पाते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या 17/8 का डिनोमिनेटर हर को हमने 2m इंटू 5n के रूप का व्यक्त कर दिया है। अतः दी गई परिमेय संख्या 17/8 एक शांत दशमलव प्रसार के प्रकार की है। मैंने जो अभी बोला इसे लिख करके इस प्रकार से लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ p तथा q सह अभाज्य संख्याएं हैं, में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में होता है, जहाँ m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हैं, तो उनका दशमलव प्रसार शांत होता है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2⁻³ है, क्योंकि 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 था, 2⁻³ है, और इसे
टू पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। हम सब इस प्रश्न में के लिए ऐसा ही लैंग्वेज लिखेंगे। अतः 17/8 परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम इसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। 3 है 64/455। इसमें हर 455 है या डिनोमिनेटर की वैल्यू 455 है। तो हम सब यह जांच करने के लिए कि क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत, हम सब इसके डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। तो अभाज्य गुणनफल ज्ञात करने के लिए हम सब 405 को सबसे छोटी क्रमागत अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से जब हम सब भाग लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि 455 2 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम सब इसके बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या 3 से जब भाग लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि यह 3 से भी अभाज्य है। इसके बाद हम सब 5 से जब भाग लगाते हैं तो 455 91 टाइम्स में डिविजन होती है। तो हम सब 5 से 455 को 91 टाइम्स में कटा लेंगे। अब 91 अभाज्य संख्या 5 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अब हम सब 5 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या 7 से इसे भाग लगाते हैं। तो हम पाते हैं कि 7 से 91 13 टाइम्स में कटती है। तो हम सब 7 से 91 को 13 टाइम्स में कटा लेंगे और 13 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो यह खुद के टेबल से कटेगी। 13 1 13 हम सब कटा लेंगे। तो अभी तक इस प्रकार से हमने 455 को कटाने में जितने भी संख्या प्रयोग किए हैं वे सभी 455 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अतः 455 के अभाज्य गुणनखंड है 5 × 7 × 13। डिनोमिनेटर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया है। अब इससे हम सब आगे हल करेंगे। हमें परिमेय संख्या 64/455 दी गई है। इसे हम सब 64/5 × 7 × 13 लिख लेंगे। हम इनका डिनोमिनेटर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनके अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 के अलावे 7 तथा 13 भी है। चूँकि शांत दशमलव प्रसार होने के लिए केवल 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना जरूरी है डिनोमिनेटर का, परंतु डिनोमिनेटर 2 पे पावर m या 5 पे पावर n या 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का नहीं है। इसलिए यह परिमेय संख्या अशांत दशमलव है। इसे हम सब इस तरह से लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p बाई q जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या हैं में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m 5 पे पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। परंतु यहाँ पे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 13 है और इसे 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से हमने निष्कर्ष निकाला कि दी गई परिमेय संख्या 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम सब इसके चौथे प्रश्न को हल करेंगे। हमारा पहले का चौथा प्रश्न है 15/1600। तो हम सब इसके डिनोमिनेटर 1600 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हम सब इसे कटाने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसे भाग लगाएंगे। तो हम सब पाते हैं कि 1600 को जब 2 से भाग लगाया जाता है तो यह 800 टाइम्स में कटती है। इसी प्रकार से 800 400 टाइम्स में 2 से कटती है और 400 2 से 200 टाइम्स में कटती है, 200 2 से 100 टाइम्स में कटती है, 100 2 से 50 टाइम्स में कटती है और 50 2 से 25 टाइम्स में कटती है और 25 5 टेबल से लगती है। तो हम सब 5 5 25 लगाएंगे और 5 1 5 लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमने 1600 को कटाने के लिए जितने भी संख्या का प्रयोग किया है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5, ये सभी 1600 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इसे हम सब शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख लेंगे। 2 की रिपीटेशन 6 टाइम्स है, इसलिए हम सब 2⁻6 लिख लेंगे और इंटू के रूप में 5 की रिपीटेशन 2 टाइम्स है, इसलिए हम सब 5⁻2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें 1600 का अभाज्य गुणनखंड 2⁻6 × 5⁻2 प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या p बाई q जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्या हो, यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2⁻m 5⁻n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हो। ऋणात्मक अर्थात नॉन नेगेटिव मीन्स 0 एंड ऑल
होल पॉजिटिव नंबर्स, अर्थात 0, 0 और जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है ये नॉन नेगेटिव नंबर्स ऋणात्मक कहलाती हैं। अभाज्य दिए गए परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2m 5n के रूप में हो और जहां m और n ऋणोत्तर पूर्णांक हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। परंतु हमने देखा कि दिए गए परिमेय संख्या का अभाज्य गुणनखंड 2⁶ × 5⁻² के रूप का है और यह 2m × 5n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। तो हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला कि 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम इसके अगले प्रश्न 5 को हल करेंगे। हमारा 5वां प्रश्न है 29/343। हमें इस परिमेय संख्या का ज्ञात करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसके डिनोमिनेटर के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हमारा 343 का अभाज्य गुणनखंड है। सबसे पहले हम सब इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसका भाग लगाएंगे। तो हम सब पाते हैं कि 2 से 343 डिविजिबल नहीं है। अब हम सब 3 से भाग लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि 343 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके बाद अगली क्रमांक अभाज्य संख्या 5 से जब हम सब भाग लगाते हैं तो हम सब पाते हैं कि 343 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अतः इसके बाद वाली अगली क्रमांक अभाज्य संख्या 7 से जब हम सब भाग लगाते हैं 343 में तो हम सब पाते हैं कि 343 7 के टेबल से 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 5 = 35। तो हम सब 7 × 4 = 28 लगाते हैं। तो जब 34 में से 28 माइनस करेंगे 29 30 31 32 33 34 तो हमें 6 प्राप्त होगा और 6 पे जब हम 3 उतारेंगे तो हमें 63 मिल जाएगा। और 7 के टेबल में 7 9 = 63 अर्थात 343 7 के टेबल से 49 टाइम्स में डिवीजन होता है। अब हम 14 को जब 7 के टेबल से घटाएंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। और 7 खुद ही एक प्राइम नंबर है तो 7 के टेबल से 7 एक बार में डिविजिबल होगा। तो यहाँ तक हमने 343 को घटाने के लिए जितने भी संख्या का प्रयोग किया है वे सभी संख्याएं 343 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो हम सब देख सकते हैं कि 343 के अभाज्य गुणनखंड 7 × 7 × 7 है। इसे हम सब 7 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अब हम सब इसे आगे हल करेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है जहां p और q सहअभाज्य संख्याएं होती है उसमें यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5m के रूप का होता है जहां पे m तथा n ऋणोत्तर अथवा नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो हम कहते हैं कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने देखा कि यदि दिए गए किसी भी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2m × 5n होता है तो इस रूप के अभाज्य गुणनखंड यदि हर में पाया जाता है तो हम सब उसे शांत दशमलव प्रसार का होना मानते हैं। क्योंकि हमारे दिए गए परिमेय संख्या 29/343 में इसके डिनोमिनेटर 343 का अभाज्य गुणनखंड 7³ है। और इसे हम सब 2m × 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह एक आसान दशमलव प्रसार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 29/343 एक 343 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम सब पहले के छठे प्रश्न को हल करेंगे। पहले का छठा प्रश्न है 23/2³ × 5²। यहाँ पे हम सब डिनोमिनेटर देख सकते हैं कि दिए गए परिमेय संख्या या फिर दिए गए फ्रैक्शन का हर 2³ × 5² है या यूँ कहें 2m × 5n के रूप का है। तो हम सब जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या p/q है जहाँ p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्या में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप में हो जहाँ m तथा n ऋणोत्तर पूर्णांक है
तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है और इसे 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। अतः 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर एक शांत दशमलव प्रसार है। अब हम पहले के 7वें प्रश्न को हल करेंगे। 129/2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5 दिया गया है। तो हम सब यहाँ पे डिनोमिनेटर के रूप में देख सकते हैं कि 2 और 5 फैक्टर्स के अलावे अदर नंबर्स जैसे कि 7 भी हमें दिख रहा है। और हम जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या के अभाज्य गुणनखंड, कोई भी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 का हर का होना मानते हैं, तथा यदि 2 और 5 के अलावे अन्य कोई भी संख्या पाई जाएगी तो उस प्रकार के परिमेय संख्या शांत दशमलव का नहीं होता है। इसलिए शांत दशमलव प्रसार है, जिसे हम सब लिख करके इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p ओवर q, जहाँ p और q सहअभाज्य संख्या है, यदि q का अभाज्य गुणनखंड, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में होता है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। हम सब जानते हैं, परंतु हमारे प्रश्नानुसार, हमारे प्रश्न में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5 है, और इससे हम सब 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अतः यह एक आसान दशमलव प्रसार है। निष्कर्ष यह है कि 129/2 स्क्वायर इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5 यह परिमेय संख्या अशांत दशमलव प्रसार के प्रकार की है। अब हम सब पहले के 8वें प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पे 6/15 दिया गया है, जिसमें हर का हम सब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पहले के 8वें प्रश्न में हमें परिमेय संख्या 6/15 दी गई है। तो हम सब अगर इनके हर और अंश और हर दोनों को देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को देखें, तो हम पाते हैं कि यह न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर दोनों ही 3 से डिविजिबल है। तो हम सब इसे पहले 3 से कटा लेंगे। तो हम सब पाते हैं 3 2 6 कि न्यूमरेटर 3 से 2 टाइम्स में कटती है, और डिनोमिनेटर 3 5 15 15 5 से कटती है। तो इस प्रकार से हम सब 6/15 को 2/5 में कन्वर्ट कर लेंगे। देन अब हम सब क्लियरली देख पाते हैं कि 2/5 के डिनोमिनेटर में हर के रूप में हर का अभाज्य गुणनखंड मात्र 5 है। और हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या जो p/q के रूप की हो और उसमें q का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड 2m या 5n या 2/5 इंटू 2/5 इंटू है कि 2/5 के हर का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि यह 5n के रूप का है। और इसे हम सब यदि चाहे तो 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए इसे हम सब आगे हल करते हैं। तो हम सब 2/5 को 2/5 इंटू 1 लिख लेंगे, जैसा कि हमने पहले के प्रश्नों में किया है। क्योंकि हर में 1 से गुना करने से हर में कोई बदलाव नहीं आता, ना उसके मान में कोई परिवर्तन आता है। तो हम सब इंटू 1 कर सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि 1 के स्थान पे हम सब 2⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 करने से उस संख्या का मान 1 ही रहता है। और हम सब ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम सब 2m इंटू 5n के रूप का ला सकें। अब हम सब इसे अरेंज कर लेंगे डिनोमिनेटर के रूप में। क्योंकि 2 छोटा है इसलिए हम सब 2 को पहले लिख लेंगे 2⁻0 और 5 को बाद में लिख लेंगे। तो हमें इस प्रकार से 6/15 से 2/2⁻0 इंटू 5 प्राप्त हो चुका है। और हम सब अगर डिनोमिनेटर को देखें, हर को देखें, तो हम सब देख पाते हैं कि हर का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप का है। अतः यह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो हम सब इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q यदि q का अभाज्य गुणनखंड
m रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका दसवां प्रसार शांत होता है। क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, हमने देखा कि हर का अभाज्य गुणनखंड 5 है, और इसे हम सब 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त किया जा सकता है। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है, और इस प्रकार से 6 और 15 परिमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार रखती है। परिमेय संख्या 35/50 दिया गया है। लेटर का अभाज्य गुणनखंड अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हर हमें 50 दी गई है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम सब 50 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। जब हम सब 2 से 50 को डिवाइड करते हैं तो यह 25 टाइम्स में डिविजल होती है। अब हम सब देखते हैं कि क्या 2 से 25 कटती है अथवा नहीं। तो हम पाते हैं कि 2 से 25 डिविजल नहीं है। तो अब हम सब 2 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या 3 से लगाने का प्रयत्न करते हैं, तो पाते हैं कि 3 से भी 25 डिविजल नहीं है। तो 3 के बाद वाली अगली अभाज्य क्रमागत संख्या 5 है। जब हम सब 5 से 25 को डिवाइड करते हैं तो हमें 25 5 टाइम्स में डिविजन होता है, 5 5 25, और 5 खुद ही एक प्राइम नंबर है, अतः यह खुद से एक बार में डिवाइड होगी। तो यहाँ तक हमने 50 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए 50 को जितने से कटाया है, जिस अंक से कटाया है, वे सभी अंक संख्याएं 50 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से 50 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 है। इसे हम सब 2 × 5 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की रिपीटेशन 2 टाइम्स है। तो हम सब देखते हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड में मात्र 2 और 5 अंक हैं। अब हम सब जिस प्रकार से बाकी के प्रश्नों को हल किया है, पहले के सभी प्रश्नों को हल किया है, उसी प्रकार से इसमें भी हम सब लैंग्वेज लिखेंगे। हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ पे p और q सह अभाज्य संख्या होंगी, परिमेय संख्या p/q में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में होता है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 स्क्वायर है, और इसे हम सब 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है। और इस प्रकार से हमने देखा कि 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है। अब हम सब पहले के अंतिम प्रश्न हल करेंगे। पहले का दसवां प्रश्न है 77/210। तो इसमें हम सब हर देखते हैं कि हमें हर 210 दी गई है। तो सबसे पहले हम सब हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाएंगे। 2 × 1 = 2, और जब 1 उतारेंगे तो हमें 0 लिखना पड़ेगा, और जब 0 उतारेंगे 1 के ऊपर तो यह 10 बन जाएगी, और हम 10 को 2 5 × 10 5 टाइम्स में कटा पाएंगे। तो हमने देखा कि 2 से 210 105 टाइम्स में कटती है, और 105 अब 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हम सब अब 2 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या से इसे भाग लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो हम सब पाते हैं कि 3 से संख्या 105 डिविजिबल है। 3 3 = 9, 3 टाइम्स में हम सब लगाएंगे तो 9 लगा पाएंगे, और जब 10 में से 9 माइनस करें तो हमें 1 प्राप्त होगा, और 1 के ऊपर जब 5 आएगा तो 15 हो जाएगा, और 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है। तो हम सब 105 को 3 के टेबल से 35 टाइम्स में कटा पाएंगे। अब हम सब देखते हैं क्या 35 3 से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो हम पाते हैं कि यह 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हम सब 3 के बाद वाली अगली क्रमागत अभाज्य संख्या 5 से 35 को डिवाइड करेंगे, तो हम पाते हैं कि 5 7 = 35, 7 टाइम्स में 35 कटती है, और 7 खुद ही एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, अतः यह खुद के टेबल से 1 टाइम्स में कटेगी। तो अभी तक हमने 210 को घटाने के लिए जितनी भी संख्या का प्रयोग किया है, वे सभी संख्याएं 210 के अभाज्य गुणनखंड कहलाएंगे। तो इस प्रकार से 210 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 है। अभाज्य गुणनखंड से स्पष्ट है कि इनके गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य संख्याएं जैसे 3 और 7 भी है। और हम जानते हैं कि किसी परिमेय संख्या p/q, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्याएं हैं, में यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप में है, जहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 5 × 7 है,
या यूँ कहें 2 और 5 के अलावे अदर अंक भी है, और इसे हम सब इसलिए 2m इंटू 5n के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। इसलिए पहले का 10वां प्रश्न 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम सब प्रश्नावली 1.4 के दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.4 का दूसरा प्रश्न है, ऊपर दिए गए प्रश्न में अर्थात प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम सब प्रश्न संख्या 1 में जितने भी शांत दशमलव प्रसार वाले प्रश्न थे वह लिख लेंगे। तो हमने देखा कि प्रश्न संख्या 1 में शांत दशमलव प्रसार वाले प्रश्न निम्नलिखित हैं। प्रश्न संख्या 1 की पहली प्रश्न 13/3125, पहले का दूसरा प्रश्न 17/8, पहले का चौथा प्रश्न 15/1600, पहले का छठा प्रश्न 23/2³ इंटू 5², पहले का आठवां प्रश्न 6/15 और 5/2/5, और पहले का नौवां प्रश्न 35/50। ये सभी ऐसे परिमेय संख्याएं हैं जो प्रश्न पहले के ऐसे परिमेय संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमें प्रश्न 2 में बोला गया था कि उन सभी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जिनका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने यहाँ पे प्रश्न 1 के सभी शांत दशमलव प्रसार वाले प्रश्नों को पृथक कर लिया है। अब हम सब बारी बारी से इनका दशमलव प्रसार लिखेंगे। तो हम सब पहले को हल करते हैं। तो हमारा दूसरे का पहला प्रश्न है 13/3125। इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं और हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसे हल करना है। तो इसके लिए हम सब हल किया था, न्यूमरेटर अंश को यूँ ही रहने देंगे और हर का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि हमने प्रश्न संख्या 1 में 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर चुका है, इसलिए हम सब डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 × 5 × 5 × 5 × 5 होगा, अर्थात 5 की रिपीटेशन 5 टाइम्स रहेगी। तो इसे हम सब इस प्रकार से लिख लेंगे 13/5⁵5। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हम सब उस परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड को 2m इंटू 2n के रूप का लाएंगे। तो इसके लिए हम सब पाते हैं कि 13/5⁵5 में हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद है। तो हम सब स्थित है उसे हर तथा अंश दोनों में गुणा करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर में हर में 5⁵5 है, अर्थात 5 की रिपीटेशन 5 टाइम्स है। इसलिए हम सब 2 की रिपीटेशन भी 5 टाइम्स लेंगे। दोनों की पावर्स सेम रहेगा तो हम सब बेस संख्या को आसानी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 5 × 10 और पावर्स को कॉमन ले लेंगे करेंगे। यह है, यदि हमें अभाज्य गुणनखंड में 5 दिखे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 दिखे तो 5 से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों के ही पावर्स बराबर होंगे। तो हम सब यहाँ पे हर तथा अंश दोनों में ही 2⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि हमने अंश और हर दोनों में ही 2⁵ से मल्टीप्लाई किया है, इसलिए इस फ्रैक्शन में कोई भी अंतर या प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे हल करते हैं। तो न्यूमरेटर अर्थात अंश में जब हल करते हैं तो हम सब 13 का 13 उतार देंगे, और 2⁵5 का वैल्यू 32 होता है, तो हम सब 32 लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में हर में इसे हम सब अरेंज कर लेंगे। 2 को पहले लिख देंगे 2⁵5 इंटू 5⁵5। 13 इंटू 32 करेंगे तो हमें 416 प्राप्त हो जाएगा, और हर में पावर्स को कॉमन ले लेंगे और बेस संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 5 10 हो जाएगा, और हमें 10⁵5 प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार के फ्रैक्शन का हल करने के लिए हम सब सिंपली 10 पे जितने ही पावर्स दिए गए होंगे, हर में जितने ही 10 के पावर्स दिए गए होंगे, हम सब कि मैं आप सबको लिख के समझाता हूँ। हमारा अंश
416 है और हमारे हर में 10 की पावर 5 दी गई है, अर्थात हमारे अंश में राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए 5 डिजिट्स बाद डेसिमल को सब्स्टिट्यूट करना है। तो 6 हमारा 1 डिजिट हो जाएगा, पहला डिजिट, 1 हमारा दूसरा डिजिट, राइट हैंड साइड से तीसरा डिजिट 4 है, राइट हैंड साइड से चौथा डिजिट कुछ नहीं है तो हम सब 0 पुट कर लेंगे, और राइट हैंड साइड से पाँचवा डिजिट कुछ नहीं है तो हम सब 0 वापस से पुट कर लेंगे। तो इस प्रकार से 5 डिजिट बाद हम सब डेसिमल लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमें 0.00416 प्राप्त हो जाएगा। यह ही 13/3125 का दशमलव प्रसार है। प्रश्न संख्या पहले की ही भांति अब हम सब दूसरे के अन्य प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो आइए हम सब दूसरे के अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न है 17/8। हम सब 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 ज्ञात कर चुके हैं, इसलिए हम सब 17/8 को 17/2 × 2 × 2 लिखेंगे और पश्चात 17/2³ लिख देंगे, क्योंकि 2 की रिपीटेशन 3 टाइम्स है। अब हमने जिस तरह से दूसरे के पहले प्रश्न में हल किया है कि यदि हमें हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 मौजूद रहे तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि हमें हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 मौजूद हो तो 5 से करना है, और अगर 5 मौजूद हो तो 2 से करना है। तो यहाँ पे हमें 2 मौजूद है तो हम सब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और गुणनखंड में पावर्स दोनों समान रहेंगे। तो क्योंकि हमारे 2 की पावर्स 3 है, इसलिए हम सब 5 से गुना करेंगे और 5 की पावर भी 3 होगी। तो इसलिए हम सब अगले स्टेप में 5⁻³ या 5³ से अंश तथा हर दोनों में गुना कर देंगे। से इसलिए गुना करते हैं ताकि हम सब पावर को कॉमन ले सकें और 2 × 5 गुणनफल 10 प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमारा अगले स्टेप डिनोमिनेटर के रूप में 10³ हो जाएगा। 2 5 10 और पावर 3 उतार देंगे, और न्यूमरेटर में 17 × 5³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सॉल्यूशन 2125 होता है। अगला स्टेप हम सब 2125 लिख देंगे, क्योंकि यह अंश है और हम सब देखते हैं कि 10 की पावर 3 दी गई है, अतः अंश में हमें दाहिने ओर से गिन करके 3 अंक बाद दशमलव बैठा देने हैं। तो हमारा पहला डिजिट दाहिने ओर से 5 हो जाएगा, दूसरा डिजिट 2 हो जाएगा और तीसरा डिजिट 1 हो जाएगा, अतः हमें यहाँ पर डेसिमल पुट कर देना है। तो इस प्रकार से हमें अंश में दाहिने ओर से 3 अंक बाद दशमलव पुट कर दिया है, और हमें इसका दशमलव प्रसार 2.125 प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार से हम इसके अगले प्रश्न को भी हल करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है 15/1600। तो हम सब अगला स्टेप लिखेंगे 15/1600 का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे, जो हमने प्रश्न पहले में ज्ञात कर चुका है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे 15/2⁶ × 5⁻²। 2 की फैक्टर और 5 की फैक्टर दोनों ही मौजूद है, परंतु हम सब जानते हैं कि हमें दोनों ही पावर को कॉमन लेना होता है, इसलिए दोनों पावर को सेम करना होगा। तो हमारे पास 2 की पावर 6 है, अधिकतम पावर 6 है, इसलिए हमें 5 की पावर भी 6 बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें तो 5² अर्थात 5 की पावर 2 प्राप्त है, तो हमें 5 की पावर 6 करने के लिए हमें अलग से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 लिखना होगा, ताकि हमें भी 5 की पावर 6 प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हम सब अगले स्टेप में हर तथा अंश दोनों में ही 5⁻4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें अगला स्टेप डिनोमिनेटर के रूप में 2⁻6 यूँ उतार देंगे, और 5² × 5⁻4 आपस में मल्टीप्लाई होकर के 5⁻6 बन जाएगी। जब भी बेस सेम होता है पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो 5 कॉमन हो जाएगा और 2 + 4 6 हो जाएगा, और इस प्रकार से 5² × 5⁻4 को मल्टीप्लाई करने से हमें 5⁻6 प्राप्त हो जाएगा। और न्यूमरेटर में 15 का 15 उतार देंगे और 5⁻4 का मल्टीप्लिकेशन में हमें 625 प्राप्त होगा। अब जब हम सब 15 × 625 करेंगे तो हमें 9375 प्राप्त होगा, और नीचे में 2 × 5 10 लिख देंगे
और पावर कॉमन आ जाएगी तो पावर 6 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें 9375 ओवर 10⁻6 प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि हर के 10 के पावर जितने भी होती है, जैसे कि इसमें हर का पावर 6 दिया गया है, तो हमें अंश में दाहिने ओर से 6 डिजिट बाद डेसिमल पुट करना होता है। तो हम सब पहले 9375 उतार देंगे और इसमें 6 डिजिट बाद दाहिने ओर से डेसिमल पुट कर देंगे। तो हमारा पहला डिजिट दाहिने ओर से 5 होगा, दाहिने ओर से दूसरा डिजिट 7, तीसरा डिजिट 3, दाहिने ओर से चौथा डिजिट 9, दाहिने ओर से पाँचवा डिजिट कुछ भी नहीं है इसलिए हम सब 0 लिख देंगे, और दाहिने ओर से छठा डिजिट वापस से 0 लिख देंगे, और अब इसके बाद हम सब डेसिमल पुट कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें 0.009375 प्राप्त हो जाएगा। यह दशमलव प्रसार ही 15/1600 का दशमलव प्रसार है। प्रश्न है 23/2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सब पावर बराबर करने के लिए, क्योंकि 2 की पावर क्यूब है और 5 की पावर स्क्वायर है, तो यदि हम सब 1 और 5 से हर में गुणा कर दें तो हमें 5 की पावर क्यूब प्राप्त हो जाएगी, और 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर क्यूब दोनों ही की पावर समान हो जाएगी। इसलिए हम सब पावर समान करने के लिए हर में 5 से गुना करेंगे। जब हम सब हर में गुना करेंगे तो हमें अंश में ही 5 से गुना करना पड़ेगा। तो हम सब अंश और हर में दोनों में ही 5 से गुना कर देते हैं। तो हमें अगला स्टेप 23 × 5 ओवर 2 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 5 प्राप्त हो जाएगा। अब हम सब ऊपर में 23 × 5 115 लिख देंगे, और 2 की पावर क्यूब इंटू 5 स्क्वायर इंटू 5 की पावर क्यूब हो जाएगी। तो 2 की पावर क्यूब और 5 की पावर क्यूब दोनों की पावर क्यूब हो चुकी है, समान पावर हो चुकी है, इसलिए पावर 3 लिख देंगे यूँ ही, और 2 5 10 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमें 10 का पावर क्यूब प्राप्त हो जाएगा। तो हम अगला स्टेप में हम जानते हैं कि हर पे जितना पावर होता है, हर में 10 की जितनी पावर होती है उतने अंक बाद, उतने डिजिट बाद अंश में दाहिने ओर से डेसिमल पुट करते हैं। तो हमारा 10 का पावर 3 है, इसलिए अंश में न्यूमरेटर में दाहिने ओर से 3 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे। पहला डिजिट 5 है, दूसरा डिजिट 1 है, तीसरा डिजिट भी 1 है, और हम सब 3 डिजिट बाद अर्थात दाहिने ओर से यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। तो हमें इनका दशमलव प्रसार 0.115 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके बाकी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसका अगला प्रश्न है 6/15, जिसे हम सब 2/5 लिखेंगे। तो हम सब देखते हैं कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड मात्र 5 है, तो हमें यहाँ पे 2 की उपस्थिति करानी होगी। इसके लिए हम सब अंश तथा हर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों की ही पावर एक एक ही है। 2 × 5 10 लिखेंगे, और ऊपर में 2 × 2 = 4 लिख देंगे। तो हमें फ्रैक्शन के रूप में 4/10 प्राप्त हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 10 की जितनी पावर होती है उतने ही डिजिट बाद अंश में डेसिमल बैठाते हैं। तो 10 की यहाँ कोई पावर नहीं दिख रही है, तो हमें 10 की पावर 1 माननी है, क्योंकि 10 की पावर 1 हिडन है। किसी भी संख्या की पावर 1 को दिखाया नहीं जाता, वो हिडन होती है। अतः 10 की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमें हिडन पावर 1 लेनी है, अर्थात हमें अंश में 1 अर्थात एक डिजिट बाद डेसिमल पुट करना है। तो दाहिने ओर से एक डिजिट बाद पुट करेंगे तो हमें 0.4 प्राप्त होगा। अतः 6/15 या 2/5 का दशमलव प्रसार 0.4 है। दूसरे के अंतिम प्रश्न 35/50 है। इसे हल करने के लिए हम सब 50 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5 लिखेंगे, जिससे हम शॉर्ट फॉर्म में 35 क्योंकि दोनों ही अंक 2 और 5 दोनों की पावर समान होनी चाहिए, तो हम सब देखते हैं कि 5 की रिपीटेशन 2 टाइम्स है और 2 की रिपीटेशन 1 टाइम्स है। इसलिए हम सब 2 की रिपीटेशन एक बार और कर दें तो यह दोनों की रिपीटेशन 2 टाइम्स हो जाएगी। इसलिए हम सब अंश और हर दोनों में ही 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें अगला स्टेप 35 × 2, और नीचे में 5 की रिपीटेशन 2 को 5 स्क्वायर लिख देंगे, और एक 2 हमारे पास पहले से था और एक 2 हमने अभी गुना किया, तो 2 की भी रिपीटेशन 2 टाइम्स हो गई और हमें 2 स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब हम सब इसके अगले स्टेप में 35 × 2 70 लिख देंगे, और क्योंकि दोनों की पावर समान हो चुकी है इसलिए बेस
को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 5 10 हो जाएगा और पावर समान उतार देंगे, अर्थात हमें 70/10² प्राप्त होगा। क्योंकि हर में 10 की पावर 2 है तो हमें अंश में 2 डिजिट बाद राइट हैंड साइड से डेसिमल पुट करना है। जब हम सब दाहिने ओर से 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट करेंगे तो हमें 0.70 प्राप्त होगा। डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में शून्य होते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हम सब 0.7 के बाद 0 को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, इसे हम सब 0.7 लिखेंगे। तो इस प्रकार से 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 होगा। यहाँ तक हमने प्रश्न 2 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। अब हम सब प्रश्नावली 1.4 के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। इसका तीसरा प्रश्न है, कुछ वास्तविक संख्याओं को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। हमें कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि वह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने पहले ही पढ़ चुका है कि p/q के रूप में है, जहाँ पे p और q सहअभाज्य संख्याएं होती है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में यदि हमें 2m × 5n के रूप में हर का अभाज्य गुणनखंड होता है, तो हम सब इस प्रकार के वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। और यदि यह इसे फॉलो नहीं करती है तो हम सब बोलते हैं कि उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। प्रश्न 3 में कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार दिए गए हैं और हमें बताना है कि q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें बताना है कि उनके हर या q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। तो हम सब देखते हैं कि तीसरे के पहले प्रश्न में हमें 43.123456789 दिया गया है। तीसरे के दूसरे प्रश्न में हमें 0.120120000120000 दी गई है। और तीसरे के तीसरे प्रश्न में हमें 43.123456789 का बार दिया गया है। बार अर्थात जितने भी डिजिट पे डेसिमल के बाद बार दिया जाता है, बार साइन का सिंबल का मतलब होता है कि वो उतने डिजिट्स बारी बारी से रिपीट कर रहे हैं। परिमेय संख्या का ये डेसिमल प्रसार होगा। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राप्त करने के बाद पुनः से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राप्त होगा, और जब तक हम करते रहेंगे तब तक फिर से यह रिपीट होती रहेगी। प्रश्न को हल करते हैं। ये तीसरे का पहले प्रश्न में हम सब देखते हैं कि हमें एक दशमलव प्रसार दिया गया है और इसमें डॉट डॉट भी नहीं दी गई है, अतः इसमें दशमलव के बाद डिजिट्स जो हैं नियमित है अर्थात निश्चित है। तो ऐसे डेसिमल जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या निश्चित होती है, उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम सब शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। क्योंकि हमें यह दशमलव प्रसार शांत दी गई है, इसलिए यह परिमेय संख्या होगी, और परिमेय संख्या को हम सब p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जो कि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या p/q के रूप की होती है, जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप की है। यहाँ m और n ऋणात्मक पूर्णांक होगा। के बारे में बताया कि यह परिमेय संख्या है, इसलिए इसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2m × 5n के रूप में है, क्योंकि यह वही शर्त है जिसे फॉलो करने के बाद ही कोई भी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अर्थात जब दशमलव प्रसार शांत है तो उसकी हर का अभाज्य गुणनखंड अवश्य ही 2m × 5n के रूप का होगा। यहाँ पर m और n ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न है 0.120120000120000 इस दशमलव प्रसार में हमें डेसिमल के बाद डिजिट्स का अंत नहीं दिखाया गया है, यह डॉट 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 से ये आगे बढ़ती जा रही है, अतः इसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स की संख्या अनंत है। तो जब हम सब
हमारे पास कोई दशमलव संख्या दी गई हो और उसमें डेसिमल के बाद अंकों की संख्या, डिजिट्स की संख्या अनंत हो, तो उसे हम सब अशांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। अतः यहाँ से हम सब निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें तीसरे का दूसरे प्रश्न में अशांत दशमलव दी गई है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। और अंतिम प्रश्न है 43.123456789 का बार। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत तथा अनावर्ती है, हम सब प्रश्न देख के निश्चित हो जाते हैं कि यह एक अशांत अनावर्ती दशमलव है। क्योंकि जिस भी डेसिमल संख्या में डेसिमल के बाद के डिजिट्स बार लगा हो, वे सारे डिजिट्स बार बार रिपीट होते हैं। अतः ये कभी भी कटेगा नहीं, बल्कि यह बार बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट होता चला जाएगा। अतः डेसिमलों के बाद इसका डेसिमलों के डिजिट्स का अंत नहीं है, यह अनिश्चित है। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए हम सब इसे अशांत अनावर्ती दशमलव बोलेंगे। तो क्योंकि हमें तीसरे प्रश्न में दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती दी गई है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या और p/q के रूप की है, जिसके डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स रिपीट करते हैं, तो वह एक परिमेय संख्या होती है। और जब यह परिमेय संख्या होगी तो उसे हम सब p/q के रूप में लिख पाएंगे। और q का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार के दशमलव में 2m 5n के अतिरिक्त अन्य भी होती है। अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अन्य भी अभाज्य संख्याएं, अन्य भी फैक्टर पाए जाएंगे। अतः यहाँ तक हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू अगेन।